सप्रा साहब, ये बताएं कि जिस तरीके से आधारशिला रखी गई है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें बहुत वेल रिसर्च्ड तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी की असंतुष्टि का सबसे बड़ा आधार क्या है? नहीं, देखिए उपेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि आज कोरोना के चलते जो देश के अंदर माहौल है, जिस तरह से लॉकडाउन को आज 52 दिन हो गए हैं और पता भी नहीं कि आगे और कितने दिन लॉकडाउन वाला है। सभी लोगों का बहुत नुकसान हुआ, चाहे वो किसान है, चाहे वो एमएसएमई है, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, या फिर और कोई है, या उद्योगपति भी है। हर एक का नुकसान हुआ है। और ऐसे समय के अंदर हर व्यक्ति क्या चाह रहा था कि हमें कहीं ना कहीं एक कैश की पहले मदद मिले। लोगों को लिक्विडिटी नहीं, लोगों को पैसा चाहिए जेब के अंदर। जो गरीब मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर जो आप देख रहे हैं, श्रमिक जो पैदल चल के जा रहे हैं, उनकी जेब में भी पैसा नहीं है टिकट खरीदने के लिए, इसलिए वो पैदल जा रहे हैं, ट्रेन में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं कि लोगों को इस वक्त में जेब में कुछ पैसा चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या करा? सरकार ने लोन मेला लगा दिया है। आज जो किसानों के लिए भी जो इन्होंने प्रस्ताव रखे हैं, निर्मला सीतारमण जी ने बेवकूफ बनाने का काम किया है। ये सरासर हमारे भूमि पुत्र, हमारे किसानों के साथ में इस सरकार का विश्वासघात है। सप्रा साहब, सीधे सवाल ले रहा हूं शहनवाज जी से। शहनवाज जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बजट को ही रीपैकेज करके, रीडिजाइन करके दिया गया है और जितने पैसे अनाउंस किए गए हैं वो बजटरी प्रोविजन की तरह दिखाई दे रहे हैं। वो आगे आने वाले समय में जरूर एक क्वांटम जंप की तरफ तो होंगे, लेकिन जो फौरी तौर पे मदद की जरूरत थी वो मदद इस पूरे पैकेज में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक ठीक। देखिए, कांग्रेस की जैसी नज़र है वैसा ही नज़रिया है। हमें आप अगर एक नज़र से देखेंगे तो आधा गिलास भरा हुआ और एक नज़र आधा गिलास खाली बताता है। कांग्रेस जब भी डिबेट में आ रही है तो पहले तो कांग्रेस कह रही थी कि आपके डिबेट में मैं एक दिन बाद फिर पहुंच गया हूं। स्वागत है आपका जी। और बहुत गंभीर डिबेट होती है और सप्रा साहब बहुत दिन बाद मिले हैं, मैं इनको सलाम करता हूं। डिबेट में मुझे कहीं पर भी मुलाकात हो नहीं रही थी इनसे लॉकडाउन में। पार्टी कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन कांग्रेस का जो कमजोर पक्ष ये है कि कांग्रेस सिर्फ आलोचना में समय गंवा रही है। जब जो बातें अनुराग ठाकुर या निर्मला सीतारमण ने कही हैं, जो बातें आपने बताई हैं, उनको मैं, आप इजाजत दें तो मैं पूरा रिपीट कर दूं। बिल्कुल, प्लीज। जो घोषणा आज की है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, जी, ये एक बड़ी घोषणा है जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की घोषणा है। अब हम लोगों ने तय किया है कि जो किसान है, कई बार उसको कहते थे कि ये चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है, ये नहीं कर सकता, अब उसको मंडी में ही, मतलब हम डायरेक्ट उसको बेनिफिट देने वाले हैं। खासकर जो किसान को 6,000 रुपए जो दे रहे हैं, उसके अलावा भी जो उसको अन्य बेनिफिट भी हम उसके अकाउंट में देने वाले हैं। दूसरी जो खाद्य सूक्ष्म उद्योग अब जो है, उसमें भी 2 लाख FMEC का जो अपने सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए हम मदद करने वाले हैं। जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, जो किसान उससे भी जुड़ा हुआ है, उसके में अंदर भी, जैसा अनुराग जी ने बताया, फूड एंड माउथ डिजीज के बारे में, मवेशी के बारे में 100% उसको टीकाकरण करें ताकि उससे कोई बीमारियां ना हो, इसकी चिंता करने वाले। पशुपालन जो अवसंरचना है, उसके विकास निधि में हमने पूरी चिंता की है। जो हमने करीब 15,000 रुपए करोड़ पशुपालन और जो विकास निधि है उसमें डालने का काम किया है। जो औषध खेती है उसका भी एक बहुत बड़ा बाजार पूरी दुनिया में है, उसमें भी हमने मदद की है। प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है, इसमें भी हमने मदद करने की बात कही है। उसका पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा। ऑपरेशन जो ग्रीन है उसको विस्तार किया है हम लोगों ने। मधुमक्खी पालन का आप जानते हैं कि जिस तरह
पूरे दुनिया में शहद की डिमांड है और पूरे दुनिया में मधुमक्खियां भी कम हो रही हैं, हमारे यहाँ उसकी संभावना बहुत है। तो इस लॉकडाउन में भी हम आत्मनिर्भर किसानों को भी बनाना चाह रहे हैं। किसानों को कहीं से भी कोई कसर हम छोड़ नहीं रहे हैं। और ये सही है कि लॉकडाउन के वक्त में बहुत से जो मजदूर हैं वो पैदल चलते हैं, जब वो दिखाते हैं तो उनकी दुश्वारी भी होती है। आज हम लोगों ने ये भी कहा कि रेलवे की तरफ से वो सारी ट्रेनें उपलब्ध हैं और उन राज्यों को भी जो राज्य ले जा रहे हैं, जैसे यूपी ने 350 से करीब 450 के करीब ट्रेन मंगा ली है, बिहार ने 254 ट्रेन मंगा ली है, एमपी ने मंगा ली है, लेकिन झारखंड ने बहुत कम मंगाई है 44, और जो छत्तीसगढ़ है उसने सिर्फ 7 ट्रेन मंगाई है, जो बहुत दुखद है। तो जो मजदूर भी जा रहे हैं, किसान की भी चिंता कर रहे हैं, जो मजदूर जा रहे हैं उसमें कहा गया है कि वो 300 ट्रेनें खड़ी हैं, जो वो जाना चाहे, जो स्टेट कहेगा हम जरूर उसको ट्रेन देने का काम करेंगे। देखिए, लॉकडाउन ये एक विशेष परिस्थिति है। पेंडेमिक में जब हम पहली बार इकट्ठे हुए थे तो हम लोगों ने कहा था कि इस पर हम कोई सियासत नहीं करेंगे, और कांग्रेस से भी यही अपेक्षा है कि आप एक पॉजिटिव रोल अदा कीजिए, एक पॉजिटिव विपक्ष का रोल अदा कीजिए। शुरू में इन लोगों ने जरूर फर्स्ट लॉकडाउन तक पूरा सहयोग किया है, लेकिन कांग्रेस जब भी डिबेट में आती है तो वो कहती है कि आप कैश ट्रांसफर कितना कर रहे हैं। हम जो एक मजदूर है उसको जितनी योजना है, अगर उनके घर में देखें जनधन खाता से लेके उनको राज्य सरकार और अन्य योजनाओं से मिला जुला कर हर के खाते में बहुत अच्छी तादाद में पैसा गया है। लेकिन हम लोगों ने ये भी तय किया, जो पिछले डिबेट में आपने कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी कल ही हम लोगों ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड किया था। उसमें जो उनको अनाज घर पे मिलने वाला है, जो कोविड-19 को रोकने के लिए जो हम लोगों ने कहा कि अगर वो परेशान है तो उनको वो 3 महीने का दिया था, उसको 2 महीने का और बढ़ा दिया है। और अगर ये भी हम कर सकते थे कि उतनी राशि देते, उसकी जगह हमने 2 महीने के लिए प्रति माह 5 किलो अनाज, किलो चना प्रति परिवार, और जो करीब 8 करोड़ लोग फंसे हुए प्रवासी, उनके लिए भी पूरा खर्च हम वहन करेंगे। 3005 करोड़ उसमें खर्च होंगे, उसकी भी व्यवस्था हमने की। अगर मैं जानता हूँ डिबेट की, क्योंकि आपके डिबेट में समय थोड़ा मिलता है, फिर भी मैं वो पूरी चीजों को पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं बिना